पर फोकस करती है जो आपके जीवन में घटित हो रहा है। और हर इंसान के जीवन में घटनाएं घटती हैं और मोस्टली जो घटनाएं घटती हैं साथियों वो होती हैं प्रतिकूल। उन घटनाओं से, उन समस्याओं से हम किस तरीके से निकल पाएंगे, इस पुस्तक में आपको बताया गया है। अगर आप नए हैं और हमारे चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर जो है सब्सक्राइब करें, यार दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें साथियों। आज हम चलते हैं साथियों समस्या बनाम रिश्तेदार और दोस्त। आज इस चैप्टर में हम ये जानने का प्रयास करेंगे, जब आपके पास समस्याएं होती हैं, जब आप बहुत ही संकट में होते हैं, तो उस वक्त आपके रिश्तेदार का रिएक्शन क्या होता है। आपके रिश्तेदार, आपके नातेदार, आपके करीबी, आपके दोस्त आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तो हम इस चैप्टर में जानने का प्रयास करेंगे। आप कान में लीड लगा करके एकांत में बैठ करके इसको जरूर सुने साथियों, आपकी समस्या जरूर सॉल्व होगी साथियों। तो हम चलते हैं आज के चैप्टर पे, समस्या बनाम रिश्तेदार और दोस्त। जब आपके साथ इस प्रकार की कठिन परिस्थितियां होती हैं, तब सबसे पहले आपका साथ आपके खास रिश्तेदार और खास दोस्त छोड़ जाते हैं। जो रिश्तेदार और दोस्त आपके लिए जान देने की कसमें खाते होंगे, वो सबसे पहले आपसे दूर भाग चुके होंगे। जिनकी मदद आपने खुद ने कई बार की होगी, वो लोग आपका फोन इस वक्त नहीं उठा रहे होंगे। ऐसी घटनाएं आपके साथ घट रही होंगी तो आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि मुसीबत के समय वो लोग ही आपका साथ छोड़ जाएंगे जिनसे आपको काफी उम्मीद थी। ये वो लोग हैं जो हमेशा आपकी मदद करने की कसम खाते थे। मैंने भी अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से काफी उम्मीद पाल रखी थी। मैंने सबके सामने अपनी समस्या रखी, लेकिन समस्या की इस घड़ी में मदद तो दूर, उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो दिल बहुत दुखता है, बहुत दर्द होता है। ऐसा लगने लगता है कि दुनिया बहुत मतलबी है। ऐसी दुनिया में जीकर क्या फायदा। आपको ऐसे वक्त में अपने ईश्वर से प्रार्थना करें और उसी से मदद मांगें। वो बहुत रहम दिल वाला और मददगार है। वो ही हमारी मदद कर सकता है। वो आपके लिए असबाब पैदा करेगा और आपकी गैब से मदद होगी। मैं बैंक का ब्याज नहीं अदा कर पा रहा था। बैंक मैनेजर का फोन बार बार आ रहा था। मणिपुरम बैंक में जो गोल्ड रखकर लोन लिया था, उसकी नीलामी का नोटिस आ चुका था। मैं बहुत परेशान था, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने एक मकान पर बेचने के लिए बैनर लगा दिया था। मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ता और अपने खुदा से रो रो कर मदद की गुहार कर रहा था कि या रब मेरी मदद कर, या रब मुझे इस परेशानी से निकाल। मेरा रब मेरी गुहार को सुनता है और अचानक उसकी मदद आती है। होता यूं है कि मैं दुकान पर बैठा हुआ था। एक अजनबी आदमी का फोन आता है। वो पूछता है कि आपकी दुकान किस जगह पर है। मैंने उसको अपने दुकान का पता बता दिया। 10 मिनट में पता चला कि वो व्यक्ति मेरे सामने बैठा था। उनका नाम था डॉक्टर सैनी, जो दौसा के रहने वाले थे और एक नेटवर्क मार्केट की प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के मालिक थे। एक दिन उनका परिचय घनश्याम मीना जी ने, जो मेरे शुभ चिंतक थे, मुझसे चलते चलते करवाया था। मैं नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेनर हूँ।
उनको एक ट्रेनर की जरूरत थी। डॉक्टर सैनी ने मुझे 6 महीने के लिए 50,000 रुपये महीने में कंपनी की टीम को ट्रेनिंग देने के लिए रख लिया। इस कहानी को बताने का मतलब दोस्तों ये है कि जब आप यूनिवर्सल पावर, अपने ब्रह्मांड, अपने ईश्वर, अपने अल्लाह, अपने भगवान, अपने गॉड पर अटूट आस्था रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो वो आपकी मदद करता है। इस प्रकार यूनिवर्सल पावर मुसीबत में फंसे हुए लोगों की मदद करता है। इस वक्त आपका काम है यूनिवर्सल पावर में अपनी आस्था को बढ़ा दें। आपकी मदद के लिए अजनबी हाथ आगे आएंगे। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको जिससे उम्मीद होगी वो मदद नहीं करेगा। वो मदद कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। आपको जिससे उम्मीद नहीं होगी वो आपकी मदद करने के लिए आगे आएगा, पर आपको सबसे अपनी फाइन ट्यूनिंग बनाकर रखनी है। अपने व्यवहार को खराब नहीं करना है, किसी पर गुस्सा नहीं होना है। ये समाज की रीति है। आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। आप परेशान ना हो। ये आपकी छोटी छोटी कोशिश आपकी बड़ी से बड़ी परेशानियों से निजात दिलाएगा। साथियों, मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं, अगर इन बातों को आपने गौर से सुना और अपने जीवन में उतारा तो आपकी बड़ी से बड़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी। साथियों, वो कौन सी बातें हैं साथियों? कुछ सकारात्मक बातें, कुछ ऐसे टिप्स मैं आपको बता रहा हूं जिनका आपको ध्यान रखना है। ये कुछ सकारात्मक बातें हैं जो आपकी इस समय मदद करेगी। समस्या के बारे में कम से कम सोचें, समाधान पर ध्यान केंद्रित करें, खुश रहने की आदत विकसित करें, अच्छे लोगों की संगत करें, सकारात्मकता सीखें, अपनी मेहनत के घंटे बढ़ा दें, सामंजस्य व संतुलन बनाए रखें। जो हमारे बस में नहीं है उसे ऊपर वाले के हवाले कर दें। धैर्य रखें, कोशिश करना न छोड़ें, गुस्सा और चिड़चिड़ापन से बचें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, चिंता नहीं चिंतन करें, गलतियों से सीखें, सकारात्मक रिस्क लें, कुदरत को महसूस करें, जीवन को काटे नहीं जिएं, ग्रेटिट्यूड का भाव रखें, जो आपके पास है उसकी खुशी मनाएं, जो नहीं है उसके लिए प्रयास करें, भूत और भविष्य की चिंता न करें, वर्तमान पर फोकस करें, समय की कीमत को पहचानें,